बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनकनंदिनी की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। वेद मत शोधि 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 के पुराण सब, संतयो संतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाओ तो। बेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीति यह, पाहन ही एप कौन प्रेम उपजाव तो। भारी भवसागर उतार तो कवन पार, जो पै रामायण यह तुलसी न गाव तो। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान कौशलेंद्र सरकार, पराम्बा सीता जी के ऐसे जुगल सरकार के चरणों में नमन करते हुए आज मैं समस्त श्रोता बंधुओं के सामने आज निवेदन करने जा रहा हूं। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि और ज्ञानी होते हुए भी आज ये याचना कर रहे हैं, किसके लिए? प्रभु को मांगना या प्रभु के लिए मांगना। धर्म रक्षार्थ मांगना मांगना नहीं कहा जाता। तू ही मागिबो न मागनो कहावतो। प्रभु को मांगना या प्रभु के लिए मांगना, यह मांगना नहीं कहा जाता। आज सरकार चारों भाइयों के सहित विश्वामित्र बाबा के सामने प्रस्तुत होते हैं। विश्वामित्र बाबा ने देखा अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर सरकार को चारों भाइयों के सहित। अब वो लोग जाते हैं। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बहुत गदगद हुए। देखिए, ये भी ज्ञानी हैं चक्रवर्ती जी, धर्म धुरंधर नृपुरुष ज्ञानी। ये भी ज्ञानी है, धर्म के धुरी को धारण करने वाला। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि महाराज दशरथ नाम क्यों पड़ा? पहले तो आप शाब्दिक अर्थों में देख लीजिए। दशरथ, जिसकी दसों दिशाओं में रथ बेरोक टोक जाने वाला हो, वो दशरथ है। दूसरे एकाक्षरी कोश से दशरथ, दा से 10, सा से सहस्र, रा से रवि, था से था क्यों 10,000 सूरज की प्रभा जिसके कीर्ति, जिसके प्रताप के आगे लज्जित हो जाती हो, उसका नाम दशरथ है। दशरथ नाम में एक सूत्र है, 10 सूत्र हैं। एक रथ नाम नहीं पड़ा, 2 रथ नाम नहीं पड़ा, 10 रथ नाम पड़ा।
जीवन में जिसके 10 रथ हो, 10 रथ कौन कौन 10 रथ हैं? 10 सूत्र हैं। ये बड़ी दुर्लभ जगहों से प्राप्त हुआ, और वो यही जिसके जीवन में हो, यही दशरथ, वही दशरथ है। सबसे पहला एक आप देखेंगे मनोरथ, दूसरा धर्मरथ, तीसरा देवरथ, चौथा जीवन रथ, पांचवां राम रथ जिसके जीवन में हो, और छठवां काम रथ, और सातवां भगीरथ यानी पुरुषार्थ का रथ, और आठवां स्वर्ग रथ, और 9वां देह रथ, और 10वां अभिरथ। अभिरथ कहते हैं सत्य संकल्प का प्रतीक होता है। ये 10 रथ जिसके जीवन में हो, उपस्थित हो, वही दशरथ हो सकता है, दूसरा दशरथ कोई नहीं हो सकता। तो इसको एक तो ये धर्म धुरंधर नृपस्य ज्ञानी तो है ही है, राजा तो हैं, राजा होते हुए भी ऋषि हैं और ज्ञानी भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, धर्म धुरंधर नृप ऋषि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। मेरा कहा हुआ नहीं है। नृप होते हुए भी ऋषि हैं, और जबकि चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन ऋषि हैं, और ऋषि के साथ ज्ञानी है। वो विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो भी मुनि है और ज्ञानी है, दोनों से सामना पड़ गया। बड़े प्रसन्न हुए। आज दोनों ऋषियों से, एक नृप ऋषि हैं और दूसरे महामुनि हैं, मुलाकात हुई। चक्रवर्ती जी ने विनम्रता के साथ में बड़ी प्रसन्नता से, हृदय गदगद हो गया है, संत दर्श जिम पावक टरई, संत दर्श जिम पातक टरई, संत के दर्शन से ही महापातक समाप्त हो जाते हैं। संत भगवान का स्वरूप होता है। गदगद हो गए, कहिए कि महाराज मेरे पर तो बहुत बड़ी कृपा आपने किया, इतनी बड़ी आपने कृपा किया कि हम आज धन्य हो गए। तब मन हरसी बचन कहराऊ, और मुनि सकृपान कीन्हऊ काऊ। बहुत बड़ी कृपा आपने किया, बताइए मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं। आपके आने का कारण क्या है? वैसे तो पहले ही थरथरा गए हैं ये चक्रवर्ती जी, इसीलिए विप्र समाज के साथ में गए हैं, क्योंकि 3 बार आगमन हुआ, ये तीसरा बार है विश्वामित्र जी का आगमन। एक बार आए तो हरिश्चंद्र जी की क्या हाल हुई सर्वविदित है। दूसरी बार आए तो वशिष्ठ के 100 पुत्रों को जाना पड़ा। अब की तिबारा आए हैं, अब की क्या होगा? यह हृदय में एकदम बिल्कुल हिलोले, मनोरथ जो है हिलोरे ले रहा है। करें क्या, क्या कहेंगे, क्या होगा आगे परिस्थिति? लेकिन विनम्रता पूर्वक धैर्य है। जहां भगवान रहते हैं, भगवान कहते हैं कि धैर्य धारण करो, अगर अब मेरे पर दृढ़ विश्वास है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। चक्रवर्ती जी ने कहा, क्या ही कारण? महाराज कारण कौन सा है? वही कारण जानना चाहते हैं। क्या ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहो सो करत न लाऊं बारा। महाराज
आदेश दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं, आपके आने का कारण क्या है। सोचने लगे क्या कहें क्या ना कहें। वैसे तो अयोध्या का राजा निश्चित है कि ये कृपण नहीं हो सकता। अगर हम जाचक बन रहे हैं तो निश्चित है, हम समझते हैं कि याचना की पूर्ति होनी चाहिए। मन ही में विचार कर रहे हैं विश्वामित्र बाबा। तब इन्होंने कहा कि कह देना ठीक है। कहा असुर समूह सतावहि मोही, ओ मैं याचन आयो नृप तोहि। महाराज, जो निशाचरों का समूह है, असद वृत्तियां जो हैं, जब मैं पूजा या यज्ञ करने के लिए अनुष्ठान शुरू करता हूं तो ये हमको नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं निश्चर हमको दुख देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। महाराज, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृप तोहि। कहा क्या चाहिए। कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, और निश्चर बध हम हो बसनाथा। महाराज, अपने दो लड़कों को, राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। सोचने लगे। कहा सोचिए मत कुछ। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। मोह कहते हैं, मोह माने मोहाबनाई है, मोहाना नहीं है। मोह का मतलब है जान बूझ करके सत्य का तिरस्करण ही मोह है। कहा देहु भूप मन हर्षित, जैसे आप हर्षित हैं मेरे आने के बाद, इतना आपने जो है मेरा अभ्यागत स्वागत किया, तो उसी तरीके से देहु भूप मन हर्षित और तजहु मोह अज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु तुम कह अइन कह अति कल्याण। बच्चों का कल्याण ही कल्याण होगा। महाराज सुन करके तो एकदम इनको यह वाणी प्रिय नहीं लगी। देखिए, व्यक्ति जब मोह में पड़ जाता है तो उसके अंदर में असद वृत्तियों में एकता है और सद्वृत्तियों में एकता नहीं है। यही है सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण में एकता नहीं है और दुर्गुण में एकता है। एक दुर्गुण आएगा तो दो तीन दुर्गुण जरूर चले आएंगे। अभी सोचने लगे कि क्या करें। मोह तो हो ही गया, पहले ही उन समझ गए विश्वामित्र बाबा कि मोह में पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। समझ गए कि मोह में पड़ करके देने से आनाकानी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज, चौथे पन पायऊ सुतचारी। कहा बस 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 बस, यही तो हम चाहते थे। आपके पुत्र नहीं है ना। चक्रवर्ती जी, जरा मेरे तरफ बात देख करके बात कीजिए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि दशरथ कभी असत्य कह ही नहीं सकता। आप चक्रवर्ती जी हैं, अयोध्या के राजा हैं, आप गलत नहीं कहेंगे। इसका मतलब आपके पुत्र ही नहीं है, आप पाए हुए हैं। आप तो कह रहे हैं कि चौथे पन पायऊ
सुतचारी। 4 पुत्र पाए हैं, हमारे हैं नहीं। तो कहां से पाए हैं? अगर ईमानदार है, सत्यव्रती है, तो वह ढिढोरा पिटवा देता है कि भाई हमको फला सामान मिला हुआ है, और आकर के उसकी यथा स्थिति उसका परिचय दे करके अपना सामान वो ले जा सकता है। महाराज, आपके अंदर में कृपणता कहां आ गई? ये जो आप पाए हैं चारों, ये यज्ञ पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और उस यज्ञ से जो यज्ञ देवता निकले, वो जो खीर लेकर के बांटा गया रानियों में, उसी से ये पुत्र हैं, यज्ञ पुत्र हैं। और एक मुनि ने यज्ञ करवाया, वशिष्ठ मुनि बुलवाए, श्रृंगी ऋषि आकर के इस यज्ञ को किए। यज्ञ पुत्र को यज्ञ की ही रक्षा के लिए, अगर एक मुनि ने तो 4 पुत्रों को दिया, और एक मुनि याचना में केवल 2 पुत्र को मांगने के लिए आया है, तो आपके अंदर भी इतना बड़ा लोभ है। कह रहे चौथेपन पायो सुतचारी। पाए हो तो 4 पाए हो, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए जिससे पुत्र पैदा हुए, उसी की रक्षार्थ अगर एक मुनि 2 मांगने आया है, तो आपको देने में क्या परेशानी है? कहा महाराज, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। हे विप्र, आप वचन विचार करके नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपने कहा। चक्रवर्ती जी एकदम सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज, मागहु भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देहु तुम्हें सहरोसा। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो सब देहु निमिषय कमाही। लेकिन सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। क्यों भाई? राम क्या है? सभी चौपाइयों का अर्थ एक तरीके से नहीं लगाया जा सकता। यहां अर्थ ध्वनि और रेब से किया जाएगा, तब इसका अर्थ लगेगा। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुत मोहि देत बनई, लेकिन नहीं राम गोसाई। काहे? प्राण की नाई। भगवान राम ही प्राण हमारे हैं। मनु शत्रुपा प्रसंग में मांग चुके हैं कि फानी बीनु मानी जीमी, जल बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। इसीलिए कह रहे हैं कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। राम ही हमारे प्राण हैं, अगर इनको दे दिया तो हमारा प्राणांत हो जाएगा। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्री जनक नंदिनी की, श्रोता समाज की जय।